खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट में मंगलवार को 28वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया व अपनी उगाई गई मशरूम की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले का शुभारंभ सहायक महानिदेशक बागवानी विज्ञान नई दिल्ली डॉक्टर सुधाकर पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि इस मेले को करवाने का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को एक मंच पर लाना है, ताकि अन्य उत्पादक एक दूसरे के मशरूम उत्पादों को देख सके व उन्हें कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा मशरूम उत्पादकों के लिए एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बता दें कि इस मेले में देश भर से मशरूम उत्पादकों सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। मेले के दौरान विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया। इसमें निदेशालय की ओर से तैयार की गई विभिन्न मशरूमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मशरूम की जहाँ तक बात है, ये एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे देश में अकेले मशरूम पे काम करता है। यहाँ से पॉलिसीज़ बनती हैं, यहाँ से रिसर्च का काम होता है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो मशरूम का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मशरूम में होगा, उसमें पोषक तत्वों की बात हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो सामान्य गाँव में रहने वाले लोग हैं या सामान्य लोग हैं, उनको भरपेट भोजन तो मिल जाता है, लेकिन पोषण की सुरक्षा की जब आप बात करते हैं तो उसमें मशरूम एक बहुत बड़ा अवयव हो सकता है, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन पूरी मात्रा में होती है। विटामिन डी जो किसी दूसरी सब्जियों में नहीं होता है, वो मशरूम में पाया जाता है। इसलिए विटामिन डी अगर आप देखें तो हमारे देश में लगभग 80% जनसंख्या ऐसी है जिसमें अगर उनके उनका उनकी जाँच कराई जाए तो विटामिन डी की कमी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा सोर्स विटामिन डी का मशरूम है, जिसमें ये विटामिन डी उसमें मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे प्रोडक्ट, अगर पैसा मशरूम से देखा जाए तो अगर हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ मशरूम प्रोसेसिंग में बहुत आगे जा रही हैं, तो मशरूम प्रोसेसिंग का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो किसानों को या जो हमारी इंडस्ट्री उसमें आ रही है, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और साल भर मशरूम किसी न किसी रूप में खाने के लिए उपलब्ध रहेगा। अभी जैसा यहाँ पे हमने देखा स्टॉल आज घूम रहे थे, तो मशरूम का चॉकलेट भी लोगों ने बनाया हुआ है। तो उस चॉकलेट में जो चॉकलेट ऐसे बच्चे खाते थे जिसमें बहुत सारे गुण नहीं होते थे, बहुत सारे पोषक तत्व नहीं होते थे, तो शायद मशरूम का पोषक तत्व जो है वो बच्चों को, क्योंकि बच्चे खाते हैं, कहा जाता है, हम लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो ये नुकसान करेगा। लेकिन वो मशरूम से अगर चॉकलेट बना के देते हैं तो बच्चों के लिए वो पोषक तत्व के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम लोग जो इसको पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी तक भारत सरकार द्वारा केवल एक तरह के मशरूम पर जो है सब्सिडी दी जाती है, वो बटन मशरूम है। क्योंकि अभी रिसर्च का काम जो है, शोध का काम बहुत सारे दूसरे मशरूम पे भी हो चुका है। तो हम लोग सरकार को दूसरे मशरूम में कितनी लागत लगती है, एक किसान अगर एक पर्टिकुलर यूनिट में करना चाहता है, तो उस तरह का रिकमेंडेशन हम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दे रहे हैं। तो